एक दिन की लड़ाई में दुर्योधन का 24 भाई मारा गया युद्ध में। दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, दादाजी आप तो गंगा पुत्र हैं, ब्रह्मचारी हैं, क्या आपके सीने में खून नहीं है? आपके भुजाओं में ताकत नहीं है? जो उस पांचों भाई पांडव ने मेरे 24 भाई को मार करके सुला दिया, आप भी चले जाइए, पांडव की ओर से युद्ध कीजिएगा। आपके जैसे कायर वीर हमें नहीं चाहिए। आप चाहते हैं कि पांडव का विजय हो और कौरव का हार हो। भीष्म पितामह ने कहा, दुर्योधन यह तो हम नहीं चाहते हैं, लेकिन कलंक जब लगा रहे हो, अभी मैं प्रतिज्ञा करता हूं, कल पांचों भाई पांडव को नहीं मारा, मेरा नाम गंगा पुत्र भीष्म 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 नहीं। 5 भाई पांडव को नहीं मारा तो एक पांडव को कल मारूंगा। दुर्योधन के दल में तालियों की गड़गड़ाहट हुई कि कल भीष्म पितामह दादाजी महाभारत का काम तमाम कर देंगे। भीष्म पितामह ने कुरुक्षेत्र के मैदान में प्रतिज्ञा किया, कल मारूंगा। दुर्योधन के दल में भी पांडव दल के कुछ लोग वहां थे। वही लोगों ने रात में आकर के द्रौपदी को जगाया और द्रौपदी से कहा, क्या सोई हो? भीष्म पितामह दादाजी ने प्रतिज्ञा किया है, कल तेरे 5 पति को मार देंगे। अभी तो तुम सधवा हो, कल तुम विधवा हो जाएगी। आधी रात में द्रौपदी जगी और रोने लगी। रोती हैं तो क्या रोती है? आजकल जो माँ रोती है, माई गे माँ की कलता। द्रौपदी डायरेक्ट कनेक्शन जोड़ दिया, 33 लाख वोल्ट पावर हाउस भगवान श्री कृष्ण से कनेक्शन जोड़ दिया। रोती है तो भगवान को याद करती है। तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। तेरे सिवा कौन मेरा कृष्ण कन्हैया, भगवान किनारे से लगा दे मेरी नैया। आधी रात में रोती है, भगवान श्री कृष्ण को याद करती है। भगवान श्री कृष्ण द्रौपदी के करुण कंदन को सुनकर दौड़ पड़े। जब भक्त भगवान के लिए रोते हैं ना, तो भगवान को भी नींद नहीं आती है। आधी रात में भगवान श्री कृष्ण आए और द्रौपदी से
कहा बहन तुम इतनी बड़ी रात्रि में क्यों रो रही हो? द्रौपदी रोने लगी, भैया अभी तो मैं सधवा हूं, कल मैं विधवा हो जाऊंगी। भीष्म पितामह दादाजी ने प्रतिज्ञा किया है, कल मेरे पांचों पति को मार देंगे, कल मैं विधवा हो जाऊंगी। भैया मेरे पांचों पति को बचा लीजिए ना, पति के बिना पत्नी का जीवन तो अधूरा है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा बहन इसमें पितामह ने प्रतिज्ञा किया है तो पांचों को मार भी देंगे। द्रौपदी रोने लगी, भैया मेरे पांचों पति को बचा लीजिए। पति ही नारी के लिए परमेश्वर होते हैं। आज द्रौपदी भगवान श्री कृष्ण से कह रही है कि हे प्रभु भैया कल मैं विधवा हो जाऊंगी ना, ये 16 श्रृंगार फीका पड़ जाएगा, मेरे पति को बचा लीजिए न भैया। भीष्म पितामह मेरे पति को मार देंगे। सज्जनों भक्ति करने वाली की रक्षा भगवान कैसे करते हैं? कृष्ण भगवान ने कहा बहन भीष्म पितामह तो पांचों भाई पांडव को मार देंगे क्योंकि वो ब्रह्मचारी साधक है। मैं एक युक्ति बतला रहा हूं। भीष्म पितामह रात्रि के समय है, अभी ध्यान कर रहे हैं। द्रौपदी बोली कि भीष्म पितामह सोते नहीं हैं, अभी 12-1 बजे रहे हैं रात, ध्यान करते हैं। कहा साधु जो होते हैं जब दुनिया के लोग सो जाते हैं तब साधु जग करके भजन करते हैं। एकांत में बैठ करके महल में ध्यान कर रहे हैं। जाओ उनके चरणों में घूंघट लगा करके हाथ जोड़कर खड़ी हो जाओ, कहीं आशीर्वाद दे दिया तो पांचों पति बच जाएगा। देखिए शिष्टाचार में कितनी बड़ी शक्ति है कि दुश्मन को भी यदि आप प्रणाम कर लेंगे ना, उसके हृदय को आप जीत लीजिएगा, उठाया हुआ लाठी भी रुक जाएगा। द्रौपदी बोली भैया रात्रि के समय अकेली कैसे जाऊंगी? भगवान ने कहा चलो हम भी साथ में चलते हैं। आगे आगे द्रौपदी, पीछे पीछे कृष्ण भगवान वहां चले जहां भीष्म पितामह एकांत में बैठे थे ध्यान। द्रौपदी के पैर में कीमती जूती पहनी थी। भगवान ने कहा बहन एक काम तो गलती किया, क्या हुआ भैया? कहा बड़े लोगों को प्रणाम करने जाओ ना तो खाली पैर, इतना स्टैंडर्ड की कोई जरूरी नहीं। जूती पहन करके नहीं जाना चाहिए। जूती पहनकर संत को प्रणाम करना नहीं चाहिए। जूती पहनकर चप्पल पहनकर भोजन नहीं बनाना चाहिए। जूती चप्पल पहन करके भोजन करना नहीं चाहिए। जूती चप्पल पहनकर भोजन कराना नहीं चाहिए। जिस जूती को आप पहनते हैं चप्पल को, वह जूती चप्पल शौचालय में कभी जाना नहीं चाहिए। शुचियाचार शिष्टाचार सदाचार का पालन कीजिए। व्यवहार विचार रहनी वृत्ति साफ सुथरा होना चाहिए, चकाचक होना चाहिए।
भगवान कह रहे हैं जूती खोल दो। द्रौपदी बोली भैया कीमती जूती है, कहाँ रखूंगी? भगवान ने कहा खोलो, हम रख देंगे। अब जूती खोलकर आगे बढ़े। कृष्ण भगवान दोनों जूती को लेकर पीताम्बरी में बांध करके कंधे पर उठा करके चल दिए। जिसका आप नौकरी करेंगे वो आपका भी नौकरी करेंगे, याद रखिए। और वहां द्रौपदी गई जहां भीष्म पिता एकांत में बैठ करके ध्यान कर रहे थे। अर्धरात्रि की बेला में भीष्म की लगी समाधि थी, लीन थे प्रभु चरणों में, उस जगह न कोई व्याधि थी। एकांत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा बहन देखो वहां भीष्म पिता में ध्यान कर रहे हैं, जाओ घूंघट लगाकर खड़ी हो जाओ। द्रौपदी गई, पूरा घूंघट यहां से लेकर यहां तक, इन इतने से यहां तक चलिए। द्रौपदी पूरा घूंघट लगाकर हाथ जोड़ करके खड़ी, दोनों हाथ। इन यकेटा आजकल तो यकेटा बढ़े जेटा बचावे जे कोरोना मारते दिया खैटम ना मारते एकटा रहते नहीं ना। भारत की संस्कृति सभ्यता है दोनों हाथ जोड़कर चरण तक झुक करके प्रणाम करना चाहिए। द्रौपदी घूंघट लगा के खड़ी है। बहुत देर के बाद भीष्म पितामह ध्यान तोड़ते हैं। खुद तो बाहर खड़े रहे, भीतर भेजा पंचालनी को, अतिबार बाबा के चरणों में जाकर अपनी मस्तक रख दी। द्रौपदी ने जाकर सर रखा चरणों में, भीष्म पितामह के चरणों में कौन झुका देखो, बाबा भीष्म एकदम चौके। चरणों में कौन झुका देखूं, बाबा भीष्म एकदम चौके। चरणों में कौन झुका देखूं, बाबा भीष्म एकदम चौके। कुछ देर में भीष्म पितामह जब नेत्र खोल कर देखते हैं, अरे इतनी बड़ी रात्रि में चरण में सर झुका के कौन खड़ी है? कोई डाइन चुड़ैल तो नहीं है? गौर से देखा, ओहो
हम भरम में पड़ गए थे। ये साधन भजन करने वाली ये अच्छी घर की बेटी पति हुआ है, बहुत सुंदर संस्कार है। तब तो इतनी बड़ी रात्रि में सर झुका के खड़ी है, इसको तो आशीर्वाद मिलना चाहिए। आशीर्वाद मुंह से निकल गया, सुहागवती हो बेटी, तेरे हाथों मेहंदी के रंग कभी न छूटेगी बेटी। तेरे हाथों मेहंदी के रंग कभी न छूटेगी बेटी। तेरे हाथों मेहंदी के रंग कभी न छूटेगी बेटी। तेरे हाथों मेहंदी के रंग कभी न छूटेगी बेटी। आशीर्वाद मुंह से निकल गया, सुहागवती हो बेटी, तेरे हाथों मेहंदी के रंग कभी न छूटेगी बेटी। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दिया, बेटी तुम सुहागवती हो, पुत्रवती हो। तेरे हाथों में जो मेहंदी का रंग है ये कभी नहीं छूटेगी। सुहाग तुम्हारा यचल रहे, माथे से सिंदूर न कभी खाली हो। बर देता हूं यह बेटी तुम वीर कुमारी वाली हो। बर देता हूं यह बेटी तुम वीर कुमारी वाली हो। बर देता हूं यह बेटी तुम वीर कुमारी वाली हो। बर देता हूं यह बेटी तुम वीर कुमारी वाली हो। भीष्म पितामह ने आशीर्वाद दे दिया, बेटी जाओ, तेरे माथे से सिंदूर कभी खाली नहीं हो। ये मेरा आशीर्वाद। इतनी बड़ी रात्रि में जो प्रणाम करने आई हो, इस खुशी में हम आशीर्वाद दिए। द्रौपदी घूंघट ऊपर करती है, बोली दादा जरा पहचानिए मैं पति हूं। लेकिन आप तो कभी झूठ नहीं बोलते थे, आज बिल्कुल झूठ। कल आप क्या प्रतिज्ञा किए थे? पांचों भाई पांडव को मारूंगा। अभी आशीर्वाद दे रहे हैं सुहागवती। ये झूठा आशीर्वाद है, सच्चा आशीर्वाद? यह सुनकर द्रौपदी बोली, यह क्या बतलाते हो? कल कुछ और आज कुछ, सतवादी कहलाते हो। ये कल कुछ और आज कुछ, सतवादी कहलाते हो। हाँ, कल कुछ और आज कुछ। इसमें गंगा पुत्र ब्रह्मचारी भीष्म पितामह इतना झूठ।
अब तो भीष्म पितामह को 106 डिग्री बुखार चढ़ गया। कौन कहता है बेटी धरती पर कमजोर होती है? बेटी कमजोर नहीं, विचार कीजिए। चमक उठी वह 57, वह तलवार पुरानी थी, और खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। सती अनसुईया ने ब्रह्मा विष्णु महेश को भी 6 महीना के बच्चा बनाकर गोद में खिलाई, और गोद में खिलाई नहीं बल्कि अपना दूध भी पिलाई। ऐसी सब नारी भारत में हुई है। लेकिन मां बहन अपने शक्ति को देखे। इसी धरती पर सीता, सावित्री, नर्मदा, अनसुईया, ऐसी सब नारी। मां बहन को भी दीक्षा लेकर के ध्यान भजन साधन करना चाहिए। अपनी सतीत्व धर्म को नर्मदा, अनसुईया, सीता की तरह बरकरार रखना चाहिए। लक्ष्मण जी ने मेघनाद के ऊपर जब बाण चलाया तो मेघनाद का हाथ कट करके मेघनाद के अंगना में जाकर गिरा था। मेघनाद की पत्नी सुलोचना उठाने के लिए गई कि मेरे पतिदेव का हाथ है, फिर रुक गई, कहीं पराये पुरुष का हाथ नहीं हो। एक खड़िया हाथ से लगाकर बोली, यदि पति का हाथ है तो जमीन पर लिख करके बतलाइए आपका वध किसने किया। कटी हुई हाथों ने लिखा कि सती यह न है किसी और का हाथ, यह है मेघनाद का हाथ। आज मैं लक्ष्मण जी के द्वारा वीर गति को प्राप्त किया, यह हाथ मेघनाद का। जब लिख करके जमीन पर बतलाया तब सुलोचना ने उस हाथ को पहले हृदय से लगाया। ऐसी थी सुलोचना, पतिव्रता, लंका में रहने के बाद भी आज पराये पुरुष के साथ डीजे पर डांस करने लगते हैं। दुल्हा जी तहु नाचो हम नाचे। ये दुख की बात है, ये धिक्कार है हम लोगों के समाज। पराये पुरुष समझ करके सुलोचना ने अपने पति के हाथ को हृदय से लगाया नहीं। कैसी नारी थी। विचार आप भारत की नारी हैं, पूरे शरीर पर वस्त्र होना चाहिए। भारत की नारी हैं, साड़ी पहनना चाहिए। आज साड़ी है, बच्चा गोद में है, कम से कम मुँह पोछी देवे, बच्चा झाँपियो लेवे, और साड़िए ने पहनबे, बच्चा के मुँह झाँपबे, कपार लगे की लगे झाँप। जैसा लोग मोबाइल टीवी पर देखते हैं वैसा नकल कर रहे हैं। नकल के चलते आज आदमी का यकल खत्म होते जा रहा है, जिसके चलते कई प्रकार के समाज में, देश में घटना रोज घटित होती है। मां बहन को साड़ी पहनना चाहिए, साड़ी का प्रयोग करना चाहिए। द्रौपदी साड़ी पहनी थी। दुर्वासा मुनि यमुना में स्नान कर रहे थे, नंगोटे भस गया पानी में। द्रौपदी बोली बाबा निकलिए मैं भी स्नान करूंगी। दुर्वासा ऋषि ने कहा बेटी नंगोटी भस गया पानी में। द्रौपदी साड़ी चीर कर दुर्वासा ऋषि के हाथों तक पहुंचाई। वही साड़ी टुकड़ा को नंगोटी के तरफ पहनकर दुर्वासा मुनि निकले और आशीर्वाद दिया, बेटी जो दूसरे का लाज बचाते हैं उसका लाज भगवान बचाते हैं। वही साड़ी के चलते कृष्ण भगवान ने
ब्याज जोड़ जोड़ करके द्रौपदी को साड़ी बढ़ाया, जो दुशासन द्रौपदी की साड़ी खींच नहीं सके। आप साड़िए नहीं पहनिएगा, कोई महात्मा का अंगूठिए भसेंगे, कैसे लाज बचाइएगा बेचारा। पढ़ना अच्छी बात है, शिक्षित होना अच्छी बात है, और शिक्षा होने का मतलब ये नहीं है कि शिक्षा होने के बाद भी हम लोग साड़ियाँ पहनना छोड़ दें, कपड़े पहनना छोड़ दें। चलिए, द्रौपदी बोली, दादाजी कल आपने प्रतिज्ञा किया था पांचों भाई पांडव को मारूंगा, अभी आशीर्वाद दे रहे हैं। भीष्म पितामह को 106 डिग्री बुखार चढ़ गया। आया होश जब भीष्म पितामह को, हाथों से माला छूट गई, प्रभु चरणों में लगी हुई चित चोर समाधि टूट गई। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी यह भेद तुमको किसने बतलाया, और इतनी बड़ी रात्रि में यहां आने का कैसे साहस किया? कोई बाहर में भी है क्या? द्रौपदी चुप हो गई, कहीं भगवान का नाम कहूँ, कहीं गुस्सा में शराप न दे दे। तो भीष्म पितामह चले बाहर देखने, अच्छा देखे तो और कोई है। एक बात खटकता है दिल में जिसने हैरान कर डाला, अरे सच बतला वो कहाँ छुपा है तुम्हें यहाँ पर लाने वाला। सच बतलाओ कहाँ छुपा है तुम्हें यहाँ पर लाने वाला। भीष्म पितामह ने कहा, बेटी अच्छा ये बताओ यह भेद किसने बतलाया, और साथ में कौन है जो इतनी बड़ी रात्रि में आई? द्रौपदी चुप हो गई। भीष्म पितामह ने सोचा चलो हमें बाहर में देख लेते हैं कि और कोई है। अब भगवान कृष्ण भी देख रहे हैं, अब इधर आने वाले हैं, अब क्या करें? बचने के लिए कोई उपाय? वो पीताम्बरिये को साड़ी के तरह पहन करके घूंघट लगा के दीवार के नजदीक खड़े। बाहर देखा जो बाबा ने, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीताम्बर के घूंघट पहने खड़े बोसरी वाला था। पीताम्बर के घूंघट पहने खड़े बोसरी वाला था। बाहर देखा जो बाबा ने, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीताम्बर के घूंघट लिए वो खड़े बोसरी वाला था। भीष्म पितामह बाहर निकले, भगवान को पहचान लिया।
दूसरा साधारण साड़ी उड़ी के घूंघट रहते तब तो फेल कर जाते, लेकिन पीताम्बरी का घूंघट लेने वाले भगवान के सिवा और कौन है? पकड़ा गए। सच्चाई को कितनों छुपाइएगा ना, नहीं छुपेगा। सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट को उसूलों से, खुशबू आ सकती कभी नहीं कागज के फूलों से। आज भीष्म पितामह कृष्ण भगवान को पहचान लिया। अब पहचान लिया, अब भगवान के चरण पर गिर पड़ा। भीष्म पितामह ने कहा, प्रभु आप धन्य हैं। दुर्योधन के अन्न खाने से मेरी बुद्धि बिगड़ गई और गुस्सा में आकर मैंने प्रतिज्ञा किया कल पांचों भाई पांडव को मारूंगा, लेकिन जिसको आप रखने वाले हैं उसको मारने वाला दुनिया में कौन होंगे प्रभु? धन्य है प्रभु, आप द्रौपदी को जुगती बता करके मेरे से आशीर्वाद भी दिला दिए और दासी का रूप धारण करके आप यहां तक भी आए। पीताम्बरी को खोलिए ना। विचार कृष्ण भगवान लज्जित हो गए कि हम चोरी तो किए लेकिन पकड़ा गए। सच्चाई को कितनों छुपाइएगा ना, नहीं छुपेगा। भीष्म पितामह ने पीताम्बरी पकड़ करके खींच लिया। खींच लिया तो जुत्ती का पोटली एक तरफ गिर गया। भीष्म पितामह ने सोचा ये पोटली में क्या लाए, पोटली पकड़ लिया। अब भीष्म पितामह खींचे इधर, कृष्ण भगवान खींचे इधर कि जुत्ती देखेंगे क्या कहेंगे। लेकिन भीष्म पितामह तो ब्रह्मचारी, अब भगवान श्री कृष्ण तो 16,108 विवाह की। भीष्म पितामह ने कृष्ण भगवान से वह पोटली छीन लिया और लगे खोल कर देखने। कहते हैं द्रौपदी की जूती है पीताम्बर के कोने में, करुणा के भार लिए लगे पितामह रोने में। भीष्म पितामह रोने लगे, प्रभु धन्य है। जब द्रौपदी की जूती की रक्षा जब आप करते हैं तो हमको विश्वास हो गया आप 5 भाई पांडव को आप कभी मरने नहीं देंगे। जब द्रौपदी की जूती की रक्षा करते हैं, कीमती पीताम्बरी में बांध करके कंधे पर लेते हैं, तो इसके पति को आप मरने देंगे, अब हमें विश्वास नहीं। धन्य है प्रभु। चलो जब आप द्रौपदी के 5 पति को बचाने के लिए तैयार हैं तो हम आज आशीर्वाद दे रहे हैं, बेटी द्रौपदी पूरे महाभारत के युद्ध में 5 भाई पांडव का विजय होगा, यही मेरा आशीर्वाद है। हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी, जाओ विजय तुम्हारी है। अरे पतियों का बाल बाका न होगा जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। हे द्रौपदी सुता मेरी बेटी, जाओ विजयी तुम्हारी है।
पतियों का बाल बाका न होगा जब रक्षक कृष्ण मुरारी है। जिसकी लागी है लगन भगवान में उसका दिया जलेगा आसमान में। भीष्म पितामह ने कहा बेटी जाओ पूरे महाभारत के युद्ध में पांचों भाई पांडव का विजय मेरा आशीर्वाद। द्रौपदी बोली दादाजी 5 पति में एक पति भी दादाजी मारा जाएगा। आशीर्वाद तेरा बाबा झूठा भी कहलाएगा। आशीर्वाद तेरा बाबा झूठा भी कहलाएगा। द्रौपदी बोली दादाजी 5 पति में एक पति भी मारा जाएगा। आशीर्वाद तेरा बाबा झूठा भी कहलाएगा। भीष्म पितामह ने कहा बेटी चाहे गंगा उल्टी ओर बहे चाहे सूरज पश्चिम से निकले ऐसा हो सकता कभी नहीं। भीष्म पितामह के मत बदले। चाहे गंगा उल्टी ओर बहे चाहे सूरज का उदय पश्चिम ओर से हो जाए तो हो जाए। बेटी संत की वाणी गाय की सानी भगवान की कहानी कभी फेल नहीं कर सकता है। जा तब भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी लौट करके आए। पूरे महाभारत के युद्ध में पांचों भाई पांडव का ही विजय हुआ। 100 भाई कौरवगण का हार हुआ। सज्जनों भक्ति करने के बाद यही शुभ फल मिलता है कि भक्तों की रक्षा भगवान करते हैं।